दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे सैफ अली खान पर हुए अटैक के बारे में। सैफ अली खान के अटैक के बारे में बहुत अलग अलग बातें निकल के आ रही हैं। कोई कह रहा है कि जो है इतनी सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, सिक्योरिटी नहीं था। रात के 2:30 बजे सैफ अली खान के घर में कोई घुस जाता है, उसे चाकू मार देता है। तो ये मैं मानता हूँ कि ये मसला जहां से देखना चाहिए जोड़ के, वहां से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कुमार विश्वास से शुरू करना चाहिए। उसके जहरीले बयान पर जो तैमूर पर और जहांगीर पर बयान दिया कुमार विश्वास ने, अब तो अविश्वास कुमार अविश्वास हो गया है, तो उसको जोड़ करके देखना चाहिए। क्योंकि 3 दिनों से ट्विटर पे ट्रेंड भी कर रहा है कि अरेस्ट कुमार विश्वास को अरेस्ट करने की मांग भी हो रही है ट्विटर पे। तो एक्चुअली देखा जाए तो यही लोग जिम्मेदार हैं। उसका आपने देखा कि सलमान खान के ऊपर फायरिंग हुई घर के बाहर, उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई धमकी देता है, उसके बाद बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है, फिर मुनव्वर फारूकी पर भी ये होता है, अटैक करने की बात होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी ये हादसे हो रहे हैं, इसको एक्चुअल मुद्दों से जोड़कर देखना चाहिए। क्योंकि इसका जो अगर जोड़ा जाए तो ये जो जहरीले लोग हैं, जो कुमार विश्वास जैसे लोग जो इस तरह की बयान देते हैं, तो इनसे ही प्रभावित हो कि कोई गया हो। क्योंकि चोर ने कोई सामान चोरी नहीं किया, एज पर करीना कपूर ने जो बयान दिया है उस पर जो है कि चोर ने कोई चोरी नहीं किया सामान, और सैफ से झड़प हो गई। और बाकी महिलाएं, करीना कपूर ने बताया कि बाकी जो महिलाएं हैं वो भाग करके जो है 11वें 12वें फ्लोर पर चले गए बाकी लोग, और सैफ भीड़े पड़े थे। तो उसके बाद सीसीटीवी फुटेज भी नहीं इनके घर में। और ऐसे ही एक व्यक्ति आता है रात को 2:30 बजे, घुस जाता है और जाकर के सैफ को चाकू मार देता है। लेकिन बॉम्बे की पॉश एरिया में बाकी सोसाइटीज में अगर आप जाएंगे तो एंट्री गेट पर ही दिन में जाइए या रात में जाइए, वॉचमैन रोक लेता है। वॉचमैन रोकने के बाद जो है आपका रजिस्टर में नाम और मोबाइल नंबर एंट्री करता है। फिर वहीं पर टेलीफोन होती है लैंडलाइन की, और कॉल करता है कि फलां आदमी आपसे मिलने आया है। सामने से कॉल आती है कि हाँ भेज दो, तब हो जाता है। तो इस तरह की जो नॉर्मल सिक्योरिटी होती है, जैसे आप पवई में चले जाइए, ईरान अंदानी में चले जाइए, लोधा के बिल्डिंग में चले जाइए, ऐसे जितनी भी सोसाइटीज हैं इसमें इस तरह की फैसिलिटीज होती है। तो जिसमें अगर एक सुपरस्टार रह रहा है, जो एक स्टार है वो रह रहा है, उसकी सिक्योरिटी ऐसी नहीं है। तो कहने का मतलब है कि आपने देखा कि नंद किशोर गुर्जर कोई था, यूपी का एमएलए, वो कहता है कि मेरी जान को खतरा है। फिर आपके मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में बीजेपी के आशीष पटेल कहते हैं कि मेरे को गोली मारना है तो मार दो, सीने पे मारो, पैर में मत मारो, मेरी भी जान को खतरा है, आशीष पटेल कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर भी, अभी आपने देखा कि 3 साल पुराना केस, जब वो पंजाब के फ्लाईओवर से भाग गए थे प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री भाग करके, और भागे थे क्यों, और ये बहाना बताया था कि जो है मौसम सही नहीं है, तो ये अपने चॉपर से ना जा करके बाय रोड गए, और किसान वहां पहले से बैठे थे, पर किसानों ने जो इनका विरोध कर दिया, तो ये रिटर्न चले आए और बोलते हैं कि अपने मुख्यमंत्री सीएम चन्नी से कह देना कि मैं जिंदा वापस आ गया। तो प्राइम मिनिस्टर को भी खतरा, एमएलए को खतरा, मंत्री को खतरा, स्टार को खतरा, तो हम और आप जो जनता है वो कहाँ सुरक्षित है, ये सोचने वाली बात है। और हमारी और आपकी ये जो खामोशी और आंख बंद करना इस देश के लिए इतना खतरा है, और हमारे बच्चों के लिए भी भविष्य का खतरा है, उनके भविष्य पर खतरा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर तो खतरा ही है, इस पर कोई डिबेट और कोई बात नहीं हो रही है। तो कहने का मतलब मेरा भाई यही है कि आप लोग सोचिए कि एक स्टार सुरक्षित नहीं, एमएलए सुरक्षित नहीं, मंत्री सुरक्षित नहीं, प्राइम मिनिस्टर सुरक्षित नहीं, तो देश की आम जनता का क्या हाल होगा।
और सबसे बड़ी बात है कि हंसी आती है मेरे को कि जब दलितों पर अटैक होता है तो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो। तो दलित भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आप देखें दलितों के साथ क्या हो रहा है। मुसलमान सुरक्षित नहीं, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। माइनॉरिटी सिर्फ मुसलमान ही नहीं, ईसाई, क्रिश्चियन, सब, सिख, सबके ऊपर मतलब कुछ न कुछ घटनाएं निकल के आ रही हैं। तो कहने का सीधा सीधा तात्पर्य यही है कि क्या इस देश में सुरक्षित जनता है? जब नेता मंत्री और स्टार बॉलीवुड के सुरक्षित नहीं है तो क्या हम और आप सुरक्षित हैं? ये हम और आप को एकांत में बैठ के 15 मिनट सोचने वाली बात है, बैठ के कि हम किस तरह से, हमारी जो मानसिकता है क्या हो गई है। धर्म के नाम पर उन्माद फैला करके क्या ये देश तरक्की करेगा? आप ये जरूर सोचिएगा। धर्म के नाम पर उन्माद फैलाकर, सड़कों पर जगह जगह अराजकता फैलाकर सोचिएगा जरूर कि क्या कोई इन्वेस्टर भारत आके अपना कंपनी लगाए। सिंपल सी बात है, इन्वेस्टर भी पैसा निकाल रहे हैं, शेयर बाजार डूबते चला जा रहा है, आप लोग देख भी रहे हैं। जीडीपी का हाल खुद ही देख रहे हो, कागजों पर आंकड़ा बताया जा रहा है। लेकिन अनभक्तों से पूछो कि अबे अनभक्त, जीडीपी क्यों गिर रहा है? तो अनभक्त कहता है कि जीडीपी गिर नहीं रहा है, जीडीपी तो बढ़ रहा है। बोले कैसे बढ़ रहा है? तो बोले जीडीपी का मतलब क्या है? मैं बोला क्या है? तो बोले जीडीपी का मतलब है गैस, डीजल, पेट्रोल। तो सही बात है, गैस, डीजल, पेट्रोल रोज बढ़ रहा है, तो अनभक्तों के हिसाब से जो है जीडीपी बढ़ रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मुद्दों पर।